नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं खबर की ओर। चुनावी दौर में राजनीतिक दलों के साथ कर्मचारी संगठन भी हुए सक्रिय। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही जहां विभिन्न राजनीतिक संगठन अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, वहीं राजनीतिक संगठनों से जुड़े कर्मचारी संगठन भी चुनावी दौर में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस से जुड़ा असंगठित कामगार संगठन के प्रदेशाध्यक्ष तनवीर सिंह एडवोकेट ने मजदूरों व कर्मचारियों की मांगों को उठाने के लिए रोहतक में 29 फरवरी को राज्य स्तरीय सम्मेलन की ताल ठोक दी है। भिवानी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने भिवानी के संगठन का विस्तार करते हुए यहां से ईश्वर शर्मा को संगठन का जितना जिला प्रधान मनोनीत करते हुए राज्य स्तरीय सम्मेलन रोहतक में किए जाने की बात कही। प्रदेशाध्यक्ष तनवीर ने कहा कि मजदूर, किसान व कामगार वर्ग को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार उनके हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। इसी के चलते 29 फरवरी को रोहतक में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया सहित प्रदेश भर के असंगठित कामगार संगठन से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में मजदूरों को सिर्फ 367 रुपये मजदूरी दी जा रही है तथा मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य दिया जाता है। ऐसे में उनकी पार्टी का वास्ता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा के तहत मजदूरी 500 रुपये दी जाएगी तथा मजदूरों को 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही मजदूरों की पंजीकरण प्रक्रिया को जिला स्तर पर ही आयोजित किया जाएगा, जबकि वर्तमान में पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाने के लिए कमिश्नरी स्तर पर मजदूरी को पूरा करवाना पड़ता है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। किसानों के मुद्दों को लेकर क्या स्टैंड है जी आपका? किसानों के मुद्दे को लेकर स्पष्ट स्टैंड है हमारा। हम किसानों के साथ हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस देश से किसान जब भी तराई हुआ है तब इस देश में सूखा पड़ा है और सूखे के हालात कैसे होते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर आदमी जानता है। जब अनाज का टोटा किसी देश में होता है उस देश के कैसे हालात होते हैं। और पिछली बार जब 1 वर्ष तक ये किसान बेचारा ठंड में और गर्मी में 1 वर्ष तक टिकरी बॉर्डर पर और जो दिल्ली के और बॉर्डर उन पर बैठा रहा, उस समय किसानों के कैसे हालात थे। हमारे 750 के आसपास जवान शहीद हुए। एक शब्द भी मोदी जी ने नहीं बोला, ना बीजेपी के आला कमान के किसी और बंदे ने किसानों के प्रति कोई बात कही। ऐसी निर्मम सरकार शायद ना तो पहले कभी आई है और ना उम्मीद है कि कभी आएगी। और आज जो हमारे किसानों के जो अभी बॉर्डर है हमारा, ये पंजाब को लगता हुआ शंभू बॉर्डर, इस पर सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तनवीर जी यहाँ भिवानी पहुँचे हैं। इस छोटी काशी भिवानी पहुँचने पर मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज जो मेरे को ये शीर्ष नेतृत्व ने हमारे को जो ये जिम्मेवारी सौंपी है जिला भिवानी के अध्यक्ष के रूप में, तो मैं पूरा अपने तनमन से संगठन के लिए काम करूँगा और गरीब मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी की जो भी मांगे हैं उनके लिए मैं पूरी संगठन के अंदर पूरी आवाज़ बुलंद करूँगा। और सभी हमारे जो सीनियर लीडरान हैं उनको भी मैं यह भिवानी की जो हमारे मजदूरों की भवन निर्माण के हमारे जो साथी हैं, जो हमारे भवन निर्माण से संबंधित काम करते हैं, हमारे मजदूर हैं, उनकी भी मैं आवाज़ बुलंद करने का काम करूँगा। और मैं अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाता हूँ कि जो जिम्मेवारी आपने मेरे को दी है, आने वाले 29 फरवरी को मैं भिवानी से काफ़ी तादाद के अंदर हम सभी साथी मिलकर उसके अंदर सम्मिलित होंगे और आगे पूरा दिल से हम इस संगठन के अंदर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को ऐसा करना चाहिए। नहीं, अगर सरकार कहीं ना कहीं किसानों के प्रति नरम होती, अच्छा व्यवहार होता, तो आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको प्यार से जो उनकी मांग है वो जायज़ मांग, जब मोदी जी ने पहले स्वीकार किया कि हम आपका MSP लागू करेंगे, थोड़ा समय दो, और किसानों ने समय दिया, तो वो नाजायज़ मांग तो थी ही नहीं। जब मोदी जी ने स्वीकार किया है कि मांग जायज़ है
तो उसके बाद तो ये बात आंसू गैस के घोड़े तक तो आनी ही नहीं चाहिए थी। अभी तक है ना हरियाणा की जो संगठन हमारा संगठन तो गरीब और मजदूर जो है वो किसान ही होता है, तो हम तो स्वयं ही किसान हैं। गरीब मजदूर जो आदमी है खेत में काम करे बगैर तो अनाज आएगा नहीं, और उसको मजदूरी करेगा वो मजदूर। आज तो हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालात हैं, कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में तो जमींदार जो हैं वो कम ज़मीन के मालिक रह गए, किसी में 2 किले 4 किले 5 किले। तो आज तो जो हरियाणा प्रदेश का जमींदार है वो स्वयं में भी एक तरह का मजदूरी है, और जो बजट बड़े जमींदार हैं वो अलग तरह की बात है। तो और जो भी ये किसान है इसके साथ मिलकर जो जातियां हैं और सारी जो जातियां हैं वो उसके साथ मिलकर अपना काम चलाती हैं। और वो तो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो दिहाड़ी पर जैसे आधे साझे पर ज़मीन को बोया जाता है, वो कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ गरीब लोग उनको आधे साझे पर लेकर अपना गुजारा करने के काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वो बेचारे क्या करते हैं, इतनी मेहनत करता है किसान, और उस किसान की मेहनत को देखा जाए तो उसको तो एक दिन की दिहाड़ी 100 रुपये भी नहीं पड़ती। अगर किसान की मेहनत को रियलिटी में देखा जाए तो आज जो डीजल की इतनी महंगाई है, जो बीज इतना महंगा मिलता है, जो उसमें स्प्रे वगैरह वो इतनी महंगाई होती है, अगर उस सारे खर्चे को जोड़ दिया जाए तो किसान जो अपने खेत में हल चलाता है, जो हाथ से बोता है इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।